Yes, ma'am. जी बताइए. Can you wake up before first without alarm? No, I don't wake up. I can't wake up uh, without alarm. Yes, mashallah. You are perfectly answered, and you may answer like this: Yes, I can. Yes, I can't. Sometimes I can. And you may also answer: Yes, I try to wake up early. I'm not sure. I wake up at 5 a.m. Yeah, I need an alarm to wake up. आप ये शायद बोलना चाह रही थी कि you need an alarm to wake up. आपको अलार्म की जरूरत Yes. पड़ती है. Okay. Yes. Because of I am a heavy sleeper. बहुत से लोग को पता ही नहीं चलता अलार्म का. एंड आई वेक अप एट सनराइज. बहुत से लोग सूरज निकलने के बाद ही उठते हैं. सो यू मे ऑल्सो आंसर लाइक दिस: आई विल ट्राई टू वेक अप अर्ली inshallah Um, from tomorrow. oh, So moving to the next, and the next is sister Ruqayya. Please turn on your mic and please answer: can you swim? No, Sister Ruqayya, I'm not swim. you have to answer with using with can or cannot. No, You I cannot swim. Yes, you cannot swim. Yeah, I am learning to swim. I swam when I was a kid. I I don't know how to swim. I can swim a little. मैं थोड़ा थोड़ा तैर सकती हूँ. I have never tried to swimming. मैंने कभी स्विमिंग ट्राई ही नहीं की है. या फिर आई एम स्केर्ड ऑफ वाटर. मुझे पानी से डर लगता है. आई लव स्विमिंग. किसी को बहुत पसंद होती है, आती नहीं है लेकिन फिर भी स्विमिंग पसंद है. आई विल लर्न स्विमिंग दिस समर. हम लोग भी हर बार सोचते हैं कि इस समर में हम Yes, स्विमिंग के ma'am. लिए जाएंगे. तो ये सारे आंसर हो सकते हैं. और अच्छी हैबिट है स्विमिंग जो है, वो कंप्लीट एक्सरसाइज है. मौका मिले तो करनी चाहिए और कीजिए. आई एम टेकिंग स्विमिंग लेसन्स. और कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग जाने से पहले वीडियोस में देखते हैं क्या हमें करना है क्या नहीं करना है ड्यूरिंग स्विमिंग. सो द मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड मुबशिरा, प्लीज टर्न ऑन योर माइक. वेयर कैन आई थ्रो गार्बेज? मैम रिपीट कर. जी. Where can I throw garbage? सवाल समझ में आ गया आपको मुबशिरा? सवाल समझ में आ गया है? बताइए. नहीं मैम. वेयर वेयर माने क्या है? बताइए. कहाँ? कैन माने? जी मैम. कैन, CAN, कैन. मैम सकता है. वेयर कैन आई थ्रो, THROW, थ्रो. थ्रो माने फेंकना. GARBAGE, गार्बेज माने कूड़ा, कूड़ा कबाड़ा कचरा. वेयर कैन आई थ्रो गार्बेज? जी. कहाँ फेंक सकते हैं? मैं कहाँ फेंक सकती हूँ कूड़ा? बताइए. I can throw. I can throw garbage in the dustbin. In dustbin. In the Very good. Yes, you can throw the garbage in the dustbin. Yeah, please throw it in the bin over there. वहाँ जो डस्टबिन रखा है, आप इस तरह भी बोल सकती हैं. या फिर कह सकती हैं देयर इज अ गार्बेज कैन नियर द एंट्रेंस. दरवाजे के पास, एंट्रेंस के पास है. कोई भी जवाब हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही जवाब हो. या आप कह सकती हैं थ्रो इट इन द रिसाइकल बिन. देयर इज अ कंपोस्ट बिन इन द किचन. बाज लोग जो है किचन में एक कंपोस्ट भी रखते हैं जिसमें वो सब्जी और पत्ते, फ्रूट्स वगैरह या सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसमें रखते हैं. या डोंट थ्रो इट ऑन द फ्लोर, यूज द गार्बेज बैग. बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके. या थ्रो इट इन द ट्रैश कैन. ट्रैश कैन, असल में ये अलग अलग तरह के डस्टबिन होते हैं. या खाली बिन भी अगर आपने कह दिया. या यू कह सकते हैं देयर इज अ गार्बेज ट्रक कमिंग, देयर इज अ गार्बेज व्हीकल कमिंग. आजकल तो बड़ा उसका शोर है,
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो जो ट्रक और गाड़ी होती है उसमें भी बोल सकते हैं देयर इज अ गार्बेज ट्रक coming, you can throw in that truck or in that vehicle. So moving to the next, Mariam, please turn on your mic. Can you drive a car? No, I can't drive a car. Yes, you can. You can't drive a car. Yeah, no, I can drive. I am learning to drive. मैं सीख रही हूँ. I have a driving license. I drive every day. अगर कोई चला सकता हो तो yes, I can drive. आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव, मुझे इजाजत ही नहीं है. आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. नो आई कैंट बिकॉज आई डोंट हैव अ कार. आई आई कैन ड्राइव बट आई प्रीफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. लेकिन मुझे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जाना पसंद है. ये भी आंसर हो सकता है आपका. कोई भी आंसर हो सकता है. अपने आंसर आप नेक्स्ट टाइम से, ये क्वेश्चन आपको पहले शेयर किए जाते हैं ताकि आप अपने एतबार से इसका आंसर लिखें. कम से कम एक सेंटेंस हो, ज्यादा की कोई हद नहीं है. कम से कम 5 सेंटेंस भी हो सकते हैं. लेकिन आंसर आपका यस आई कैन या यस नो आई कैंट या कांट से ही शुरू होना चाहिए. और आप लोग सभी लोग अच्छे अंदाज में जवाब दे रहे हैं. सिस्टर शिफा, कैन यू स्लीप इन अ सिटिंग पोजिशन? सिस्टर शिफा, सिस्टर शिफा, आर यू देयर? जी. कैन यू स्लीप इन अ सिटिंग पोजिशन? No, I cannot. Yes, no, you can't. जी. Some people can. Yes, I can sleep sitting. No, I can't sleep sitting. It's difficult for me. I sleep lying down. I'm used to sleeping sitting. बाज लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने तय किया है बचपन में, सर्दियों में मना था फजर के बाद सोना, हम चारों तरफ Because I am ले very. maybe so you can't sleep sitting. I have a special pillow. I have a special pillow. By that I can sleep sitting. बहुत. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर रूही, आप बताइए. व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? Ma'am, I can um व्हाट I का can मतलब यहाँ पर? ma'am I can two languages speak. देखिए, Uh, आई कैन के बाद क्या यूज करते हैं? कैन के बाद हमने क्या बताया, क्या यूज करना है आपको? वर्ब यूज करना है. आपने सबसे लास्ट में स्पीक कहा है. हमेशा कैन के बाद ही कहेंगी आप. आई कैन. ma'am, I can speak English and Urdu. ओके, यू कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश एंड उर्दू English. एंड हिंदी टू. ओके, यू कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. Okay. इट साउंड्स ग्रेट, माशाल्लाह. और इंसान अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल पाए तो उसका दिमाग जो है बहुत अलग तरीके से काम करने लगता है. और ऐसा इंसान जो है वो जल्दी काबिलियत की तरफ जाता है और जल्दी चीजों को समझ लेता है. So you can answer, I can speak only one language. I am learning a new language. I can speak multiple languages. I am fluent in Urdu and Hindi, but I am learning English as well. I can understand, but now speak. I can speak Urdu and I can understand English, but can't speak. या Okay, फिर ma'am. I am taking language classes. So inshallah soon I will able to speak English also. तो इस तरह के, अगर यही बात आपसे उर्दू में पूछी जाए तो 2-4 जुमले आप अपनी तरफ से भी, हाँ मैं सीख रही हूँ, मुझे पसंद है, ये सारी चीजें भी आप लोग जोड़ सकते हैं. लेकिन पहले यस आई कैन या नो आई कांट के आंसर के बाद ही. चलिए सिस्टर जकिया आप बताइए. कुड यू स्विम इन Yes. चाइल्डहुड? Could you swim जी, इन चाइल्डहुड. in childhood? चाइल्डहुड मीन्स बचपना. बचपन में स्विमिंग सीख सकती थी. कुड यू स्विम, सीखने के लिए नहीं है यहाँ पर. यहाँ नहीं. पर तैर सकती थी बचपन. क्या आप बचपन में तैर सकती थी? No. नो. यस, No. बताइए आगे. No, I could not
swim. माशाल्लाह, आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। नो आई कुडंट या आई कुड नॉट स्विम, नहीं मैं नहीं तैर सकती थी इन माई चाइल्डहुड, But अपने but बचपने में भी। but बट ये but I can now swim. माशाल्लाह, इट्स ग्रेट। मगर मैं अब तैर सकती हूँ। वेरी गुड, Yes. माशाल्लाह Alhamdulillah. माशाल्लाह। I learned swimming recently. I swam in a pool. I was scared of water. I had swimming lessons. I was a good swimmer. I didn't like swimming. I swam in the river. I was too young to swim. Yeah, I could swim in. I could swim a little. मैं थोड़ा थोड़ा तैर सकती हूँ. I could swim a little. A little means थोड़ा थोड़ा. मैं थोड़ा थोड़ा तैर सकती हूँ. लेकिन सिस्टर ज़किया ने हमें बताया शी कांट स्विम इन हर चाइल्डहुड बट शी कैन स्विम राइट नाउ. Yes. माशाल्लाह, इट्स ग्रेट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आई थिंक रुकैया, could you understand the last chapter of English grammar? रुकैया, Yes, ma'am. could you understand the last chapter of English grammar? Yes, yes, I मैम समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं बना पा रहे. अच्छा, चलिए हम इसको इस तरह पूछ लेते हैं जैसे लिखा है, शायद थोड़ा सवाल चेंज हो गया इसलिए. couldn't you understand? couldn't का क्या मतलब है? सकती थी. didn't माने नॉट भी लगा है इसमें. could not है असल में, could नहीं, तो नहीं सकती थी. you नहीं सकती थी. understand the last chapter of English grammar? Yes, I could. yes I could. Yes, I Complete. could understand English grammar. Very good. Yes, I could understand the last chapter of English grammar. ठीक है आपका जवाब. या जिसके नहीं समझ में आया, नो आई couldn't understand that chapter. I need help with it. I didn't study it. I was absent that day. मैं उस दिन गैर हाजिर थी. I didn't like the chapter. मुझे चैप्टर ही अच्छा नहीं लगा. It's too difficult. वो बहुत मुश्किल था. I'll ask my teacher. मैं अपनी टीचर से पूछूंगी या दोबारा पढ़ूंगी. I am not sure कि मुझे समझ में आया नहीं आया. I need to revise it. मुझे उसको रिवाइज करना होगा. I will try again. या मैं दोबारा से कोशिश करूंगी. क्या आपको समझ में आया है लास्ट चैप्टर इंग्लिश का? तो यस आई कुड अंडरस्टैंड, यस नो आई कांट कुडंट अंडरस्टैंड. तो ये दोनों आंसर आपके हो सकते हैं. ठीक है, फिर दोबारा से पूछ लेते हैं सिस्टर सुबुही. कुड योर ग्रैंडफादर रीड एंड राइट? कुड योर ग्रैंडफादर रीड राइट? Yes, yes, I could do. I could. My grandfather read and write. Don't use I because I'm asking about your grandfather. So why are you putting here I? Question is about your grandfather. So you may answer like Yes, this. yes, my Yes, grandfather. Yes, my grandfather can could, read and write. could, because he is Could in the write. past. Okay. वो past में थे ना. So we have to use Okay. here Okay. could. Hmm. Okay. Yes, my grandfather could read and write. Mashallah. It's great. So because he was a teacher, he was a scholar, he taught me, he was a literate, वो पढ़े लिखे थे, he was educated, he learned Yes. when he He was was older, a doctor. Yes. he was doctor, mashallah. Mm. He could write but not read. He read and write both. He was a wise man, mashallah. ठीक है, माशाल्लाह. अब सिस्टर मरियम, आप बताइए. Could you drink hot tea in childhood? Could you drink hot tea in childhood? I couldn't hot tea in my childhood. हाँ, no I couldn't. No I couldn't drink hot tea in my childhood. शायद आपने, चलिए ड्रिंक आपने बोला था.
बहुत अच्छा। मुबशिरा आप बताइए, when could you sleep last night? When could you sleep last night? I could sleep 2 p.m. 2 a.m. last night Oh my God, it's too late. because Make mm-hmm. because Because you were busy in your some because particular I study. could Because I could study last night. because I I am studied. completing your my project. कुड को यूज मत कीजिए वहां पर, क्योंकि पास्ट आई कुड स्टडी का मतलब तो ये होगा क्योंकि मैं पढ़ सकती थी, तो क्योंकि मैं अच्छा पढ़ रही थी, बिकॉज आई एम लर्निंग, बिकॉज आई एम सॉरी आई वॉज लर्निंग या आई वॉज स्टडिंग, दैट्स वाई आई couldn't sleep. I sleep at 2 p.m. मैं सोई, I slept at 2 a.m. तो हमारा क्वेश्चन ये था, व्हेन कुड यू स्लीप लास्ट नाइट? व्हेन, कब आप सोई थी? तो आई कुड स्लीप अराउंड 2 a.m. मैं लगभग 2 बजे सोई। फिर नेक्स्ट है सिस्टर शिफा, आप बताइए, व्हेन कुड यू वेक अप दिस मॉर्निंग? व्हेन, कब आप उठी थी आज सुबह में? व्हेन कुड यू वेक अप दिस मॉर्निंग? I wake up in आई कुड वेक अप, मैं उठी हाँ थी, I could wake up 6 मैं उठ a.m. सकती थी एट 6 a.m. ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट है सिस्टर रूही, आप बताइए, कुड यू प्लीज हेल्प मी? कुड यू प्लीज हेल्प मी? Yes, yes, I help you. Yes, यस आई, yes, I can help you. माशाल्लाह। अगर आपसे कोई पूछे कुड यू के साथ अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करता है तो आप कैन के साथ आंसर करेंगी, यस आई कैन हेल्प यू। Yes, I can help you. और आपको नहीं करनी है तो आप कह दीजिए नो आई एम I बिजी राइट नाउ। yes, ma'am. अगर अगर नहीं करनी है मदद तो फिर अब अपना आपका कोई भी जवाब हो सकता है, आई विल हेल्प यू लेटर, हाउ कैन आई असिस्ट यू, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ, व्हाट डू यू नीड हेल्प विद, आपको किस चीज की जरूरत है, आस्क समवन एल्स, किसी और से मदद ले लो। लेकिन ये सबसे अच्छा जवाब है, यस आई कैन हेल्प यू, जी हाँ मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अब बताएंगी रुकैया, सिस्टर रुकैया आप बताइए, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन? Could you please give me your pen? Sister Ruqayya. Sister Ruqayya. Are you there? Yes, ma'am. So the question is, could you please give me your pen? No, I could not. No, I अच्छा, could not आपने क्या give जवाब me दिया your है? pen. आपने क्या जवाब दिया है? इस जवाब का तर्जुमा बताइए उर्दू में, क्या बताइए। आप मुझे पेन दे सकती हैं? हाँ, तो आपने जवाब क्या दिया था? नहीं मैं नहीं दूंगी, ये दिया था आपने, बताइए। Yes, I could. हमें तो पहला जवाब अच्छा लगा आपका। पहला जवाब क्या था? आपने नो के साथ क्या कहा था? नहीं दूंगी। डरिए मत, हम ना तो हम आपसे ले पाएंगे पेन, बड़ा मुश्किल है पेन लेना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। Yes, take it. Here you go. I need it. Use that one. I will give it to you later. I don't have कुछ अलग आंसर भी आप लोग, क्योंकि स्पीकिंग प्रैक्टिस हो सके मैम अपने लेवल पर। जी रुकैया, मैम अलग स्पीकिंग नहीं बना पा रही हूँ मैं। तो वैसे ही बना दीजिए जैसा आपको बताया गया है। दोनों में से एक भी अगर फॉलो करते हैं आप, देखिए कुड यू के साथ में आपको यस आई कैन, यस आई कैंट, ये दोनों आंसर करने हैं। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन? यस आई कैन गिव यू। Yes, I ये can. जी,
Yes, I can give you a fan. Yes, चलिए I दूसरा can भी एक give और you बनाइए fan. जी। एक और सवाल का जवाब दिए। Could you please do my homework? Could you please do my homework? Yes, I could your homework, but I'm Could के जवाब में जब आपसे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करता है तो आपको कैन लगाकर आंसर करना है। यस आई कैन हेल्प योर yes, I can help your homework, but now I'm busy. ठीक है। यस आई कैन After हेल्प यू बट राइट नाउ आई लिटिल बिजी। हाँ और देन then माशाल्लाह after few later minute. ओके आफ्टर सम टाइम यू मे हेल्प। माशाल्लाह अब आपने कोशिश की और काफी अच्छा बोला आपने कि अभी आप मदद तो करेंगी, अभी नहीं, और थोड़ी देर बाद आप मदद कर सकती हैं। माशाल्लाह ऐसे ही सब लोग थोड़ा थोड़ा सही गलत ऐड करते रहिए और सही गलत की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। ये गलतियां सही का दर्जा रखती हैं, ये आपको सही की तरफ ले जाती हैं गलतियां। अब सिस्टर जकिया आप बताइए। कुड यू प्लीज टीच मी अरबिक? कुड यू प्लीज टीच मी अरबिक सिस्टर जकिया? No, I could not teach कुड you. के जवाब में आपको कैन के साथ आंसर करना है। अच्छा कैन अच्छा या कैन नॉट। अच्छा I cannot teach you Arabic हाँ because या प्लीज because because you're my teacher. बिकॉज यू ऑलरेडी नो अरबिक। ओके माशाल्लाह तो आपने ट्राई किया और बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, बिल्कुल परफेक्ट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताएंगी मरियम। आप बताइए। कुड यू प्लीज गिव मी योर फोन नंबर? मरियम Yes, थोड़ा लंबा I जवाब दे दीजिए। yes, I give my phone number. I can Okay. give you my phone number. I can give my phone number to you. Yes, it is. Sorry, I don't share my number. I will give it to you later. Ask someone else. I don't have a phone. कुछ भी आंसर हो सकता है। अगर आपको नहीं देना है किसी को नंबर, I don't have a phone. I will give you my email instead of my number. मैं आपको अपना ईमेल दे सकती हूँ या दे सकता हूँ instead of my number. या फिर आप पूछ सकती हैं why do you need my number? आपको क्या जरूरत है मेरे नंबर की? ऐसी जरूरत हमें अक्सर पड़ जाती है। या फिर आई विल गिव इट टू यू इन पर्सन, मैं आपको अलग से दे दूंगी। इन पर्सन मीन्स अलग से दे दूंगी, अभी ग्रुप में है हम लोग। डोंट शेयर इट विद अदर्स, किसी को मैं आपको नंबर दूंगी लेकिन आप किसी और को मत दीजिएगा। बी केयरफुल विद इट। तो माशाल्लाह आज का ये स्पीकिंग सेशन अच्छा रहा और आप लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की। और हम अब 10 या 1 हफ्ते के अंदर अपनी क्लास का पैटर्न चेंज करेंगे, जिसमें हम वीकली जो है इस क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आधा हिस्सा हमारा स्पीकिंग का रहेगा, आधा हिस्सा हम कुछ बेसिक्स रूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब ये क्लास आपकी सैटरडे में होगी, सेम टाइम पर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह। हो सकता है आपको सर पढ़ाए या फिर कोई इंटेलेक्चुअल आपके साथ कोई लेक्चर हो जाए, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। मैम अभी स्टार्ट होगा ना? अभी तो मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो गया है, अब तो टाइम नहीं है। और आप लोग बताइए, आप लोग सब लोग तैयार हैं क्या? Yes, ma'am. यस मैम। तैयार है। सब लोग तैयार Yes. हैं? जी यस जी मैम। तो ठीक है, अभी इसका थर्ड सेशन कर लेते हैं। 2 मिनट का रेस्ट लेना होगा उसके बाद। अच्छा बता दें, ये कॉम्बो क्लास होगी, उसमें आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन बहुत कायदे से सुनिएगा। अगर हाँ वाकई अगर आपका नाम लेकर सवाल करते हैं तो उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके।